हेलो एवरीवन, द नॉलेज टेबल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हम एक लाइब्रेरियन कैसे बन सकते हैं और लाइब्रेरियन बनने के लिए, पुस्तकालय संचालक बनने के लिए हमें कौन कौन से कोर्स करने होते हैं और किस क्लास के बाद कौन सा डिप्लोमा ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप आसानी से जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो इससे पहले लाइब्रेरी का कोर्स करना होगा। किसी भी कोर्स को करने से पहले हमें उस कोर्स की पूरी जानकारी और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको लाइब्रेरी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स को लाइब्रेरियन बनने के लिए किया जाता है। तो अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस कोर्स को करने के बाद केवल लाइब्रेरियन बन सकते हैं, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ बन सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ होते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप कौन सा कोर्स किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइब्रेरी साइंस में कितने प्रकार के कोर्स होते हैं। फर्स्ट दोस्तों जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वो है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसे CLIS के नाम से जाना जाता है। इस कोर्स को जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो है 6 महीने और इसके लिए किसी भी मानक संस्था से, किसी भी बोर्ड मानक संस्था से आपको 12th पास होना अनिवार्य है। डिप्लोमा जिसे DLIS के नाम से जाना जाता है, ये 1 ईयर होता है दोस्तों, और इसके लिए भी ये 12th पास की जो योग्यता होनी चाहिए। अगर वो कोई भी विद्यार्थी 12th पास है तो वो सर्टिफिकेट कोर्स करके, डिप्लोमा कोर्स करके आसानी से लाइब्रेरियन अटेंडेंट और लाइब्रेरी संचालक बन सकता है। बैचलर यानी दोस्तों BLIS, जिसे BLISC के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी में दोनों नाम मिल सकते हैं लेकिन दोनों एक ही होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम BLIS की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BLIS को दोस्तों B.LISC के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप मास्टर भी कर सकते हैं। मास्टर के बाद आप MPhil और PhD भी इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल रहा इसका कोर्स का प्रक्रिया। अब बात कर लेते हैं कि वैसे वो कौन से अच्छे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में हमें ये चीज़ें करने को मिलेंगी, यानी हम वहाँ दाखिला ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली से इसको आराम से किया जा सकता है। बैचलर ऑफ साइंस किया जा सकता है। इग्नू से भी आप कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय गुजरात, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं और इन कोर्स के करने के बाद आप अपने कैरियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोर्स और उनकी योग्यता क्या होती है। जैसे हमने आपको पहले बता दिया था कि आप 12th पास करके एक सर्टिफिकेट कोर्स करके भी लाइब्रेरी अटेंडेंट बन सकते हैं। तो ये जो 6 मंथ का कोर्स है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम के मिनिमम जो है वो 6 मंथ का है और जो मैक्सिमम कोर्स है 2 साल का दोस्तों। यानी आप इस कोर्स को इग्नू से कर सकते हैं। जी हाँ, इग्नू इस कोर्स को रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड से करवाता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं और अपने कैरियर को नया आयाम दे सकते हैं। कोर्स की जो फीस होती है दोस्तों वो 2000 है। मैक्सिमम और मिनिमम एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि आप डिस्टेंस से करते हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया था कि 12th पास वाला कोई भी विद्यार्थी जो है इस कोर्स को कर इस सर्टिफिकेट को कोर्स कर आराम से जो प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो जो डिप्लोमा का जो कोर्स लेवल है दोस्तों, ये डिप्लोमा यानी आपको डिप्लोमा इस पे मिलेगा और डिप्लोमा की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की है। एग्जामिनेशन इसका टाइप दोस्तों ये सेमेस्टर, यानी 1 साल में 2 पेपर होते हैं, सेमेस्टर वाइज हो सकते हैं, राइट। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है 10+2 है ना, या और इक्विवेलेंट पास आउट विद 50% मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड, यानी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये जो 50% मार्क्स है दोस्तों वो किसी कॉलेज में ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वो कॉलेज किस आधार पर है। एडमिशन दोस्तों मेरिट बेस के आधार पर हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट और जो कॉलेज हैं वो सेपरेट इंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाते हैं और उस एग्ज़ाम के बाद उनका एडमिशन ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों जो पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं। कोर्स की फ़ीस जो है दोस्तों डिप्लोमा की वो
2750 से लेकर 55,000 तक की भी हो सकती है ये कैटेगरी। यानी प्राइवेट में अगर आप बात करें तो 50,000 तक की भी जा सकती है। गवर्नमेंट में बात करें तो 2750 या इसके आसपास भी कोर्स की फ़ीस होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोस्तों यही वो कोर्स है, यदि आप ग्रेजुएशन हैं या 12th पास हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले इस कोर्स को करने के लिए आपको कम से कम पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, योग्यता क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों कि आपको अब जो ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में। SC ST OBC और फिजिकल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स यानी 5% की ग्रेस रखा गया है। बैचलर डिग्री विद अ डिप्लोमा 1 ईयर इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसके अलावा अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं है, ये चीज़ आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास बैचलर और डिग्री विद अ डिप्लोमा 1 ईयर है तो अब भी आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर सकते हैं। इसके अलावा 2 इयर्स बैचलर डिग्री एज वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, अगर यहाँ पर 2 साल की आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स की जो फ़ीस है दोस्तों इग्नू में 5,000 यानी पूरे कोर्स की जो फ़ीस है दोस्तों वो 7200 है। पूरे साल के और 7200 से 8,000 के कोर्स में पूरा कोर्स आप कर सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है। जो दोस्तों एग्ज़ाम लिए जाते हैं, हालांकि एग्ज़ाम जो है इंग्लिश मीडियम में है। ये सारे कोर्स बहुत सी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंग्लिश मीडियम में करवाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स कैन राइट असाइनमेंट एंड इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। जो इस विद्यार्थी हैं, भले ही आप इंग्लिश मीडियम में कोर्स अवेलेबल है, इस कोर्स को आप एडमिशन करने के बाद आप इसे हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं। उसकी पुस्तकें भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल होती हैं। तो वो विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से हैं तो वो विद्यार्थी इसके लिए संकोच ना करें, इससे घबराएं नहीं, वो हिंदी मीडियम में इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रखेगी दोस्तों मैंने बता दिया कि मिनिमम 1 ईयर से लेकर मैक्सिमम 4 ईयर तक। मिनिमम 1 ईयर का मतलब है कि अगर आपने 1 साल एडमिशन लिया है तो 1 साल से लेकर 4 साल तक जो है आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से बच्चे जब एडमिशन लेते हैं कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, तो इसलिए 4 साल तक का इस कोर्स का ड्यूरेशन रखा गया। आप आराम से इग्नू से इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। बहुत से जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं अपने अलग अलग तरीके से। ये निर्भर करता है विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कैसी है। और बहुत से इंस्टीट्यूट है दोस्तों वो मेरिट लिस्ट के आधार पर 50% मार्क्स जो क्राइटेरिया बनाते हैं। लेकिन बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 50% मार्क्स की भी क्राइटेरिया नहीं रखती है। वो केवल 12th पास यानी 45% 12th पास या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आराम से वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेज जहाँ इसके लिए एज लिमिट नहीं होती है और कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप BLB कोर्स को डिस्टेंस से दोस्तों करते हैं तो फिर तो आपको एज के लेकर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड में कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए सिलेबस में, यानी सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। टोटल अगर कोर्स सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल दोस्तों 9 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 9 सब्जेक्ट हैं और इसमें 9 सब्जेक्ट के जो हैं 36 क्रेडिट यानी 1 सब्जेक्ट 4 क्रेडिट होता है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग है एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, IST फंडामेंटल्स कम्युनिटी स्किल्स, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो इसी आधार पर टोटल 9 कोर्सेज़ हैं। और इसमें जो दोस्तों जो 5 कोर्स हैं वो प्रैक्टिकल पर हैं और जो 4 कोर्सेज है वो थ्योरी बेस पर आधारित हैं, ठीक है। ये सिलेबस हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, जॉब हमें कौन कौन सी मिल सकती है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट, है ना। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन चीफ लाइब्रेरियन, कंसल्टेंट और रेफरेंस लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, यानी जैसे मीडिया हाउसेस हो गया, जर्नलिज्म हो गया। यानी इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप जहां पर आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसके अलावा हर साल दोस्तों कॉलेजेस में
लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकलती है एमटीएस के थ्रू, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद। बात कर लेते हैं कि पेमेंट स्केल की कर लेते हैं दोस्तों। अगर किसी विद्यार्थी द्वारा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर लिया गया है तो उसी इसके कोर्स की जो फीस होती है, मतलब पेमेंट स्केल दोस्तों मंथली 35,000 से स्टार्ट हो जाती है, राइट। 35,000 से स्टार्ट, यानी जो पेमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें मिलती है। तो अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, लाइब्रेरी में रहना अच्छा लगता है, अगर आप लाइब्रेरियन बनकर जॉब करना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस एटीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो अच्छी हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लाइब्रेरी साइंस के बारे में पता चले और वो अपने कैरियर को एक नया आयाम दे सकें। थैंक यू सो मच।